दोस्तों, ये है बांग्लादेश, जो कि दक्षिण एशिया में बसा हुआ एक महत्वपूर्ण देश है। इसका ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इस देश की कुल आबादी लगभग 16 करोड़ के आसपास है और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 8वां सबसे घनी आबादी वाला देश है। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 1265 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी में से 40% लोग शहर में रहते हैं, तो वहीं 60% लोग आज भी गांव में रहते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो बांग्लादेश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाकी के 9% लोग हिंदू और 1% अन्य धर्म के लोग हैं। देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से लगती है, जबकि एक तरफ वे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक है, जहां पर हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े-बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, बांग्लादेश भले ही एक गरीब देश है, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत हैं जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हो गया। बांग्लादेश की इनकम सोर्स की बात करें तो इस देश की मोस्टली इनकम एग्रीकल्चर से आती है। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और यह देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश की लगभग 76% जमीन यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बड़ी गारमेंट्स कंपनियां हैं, उनका प्रोडक्शन भी बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गारमेंट्स इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश में उत्पादन होता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल के बाद शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही करा दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जिसमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करा दी जाती है। एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को सुंदर होना खतरों से कम नहीं था। यहाँ पे आज कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था। दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों के बीच क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश में हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर जाकर हराती है। हमारे यहाँ IPL में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जैसे हमारे दिन की शुरुआत सुबह चाय से होती है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश के लोगों की दिन की शुरुआत अखबार पढ़ने से होती है। यहाँ के लोगों को अखबार पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन यहाँ छापी जाती है। दोस्तों, आपने बांग्लादेश के झंडे को तो जरूर देखा होगा। इस देश के झंडे में आपको 2 कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दिया था। भारत और बांग्लादेश का सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा और सदाबहार वन है। सुंदर वन का 40% हिस्सा भारत में है, तो वहीं 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदर वन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस वन का नाम सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरवन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। दोस्तों, बांग्लादेश की एक बात जो आपको हैरान कर देगी वो ये है कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो स्माइल पास करते हैं वो लोग नासमझ होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो स्माइल पास करना इमैच्योरिटी की निशानी है। इस देश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से देश में 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र इस देश से होकर बहती हैं। हालांकि नदियों के फायदे भी हैं और नुकसान भी। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से याद आया, बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय में एक अनोखी चीज देखने को मिलती है और ये है बोटिंग स्कूल। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो इसलिए इस देश में बोटिंग स्कूल शुरू किया गया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता है। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश में 6 सीजन होते हैं। दोस्तों, एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी वो है यहाँ पर गंदगी, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशानी होगी। कई साल हो गए
पर ये चीज इस देश में अब तक नहीं बदली है। गंदगी के बाद एक और समस्या है जो इस देश को परेशान कर रही है, और वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है। बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक देखने को मिलेगा। साइकिल और रिक्शा की वजह से यहाँ पर खतरनाक जाम दिखता है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी हो तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। ये देश भले ही छोटा हो, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स हैं। मतलब बाय एयर जाने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर में आप आराम से जा सकते हैं। बांग्लादेश के पास ही दुनिया का सबसे बड़ा सी बीच है, जिसका नाम है कॉक्स बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब अगर आप इस बीच को पूरा देखना चाहते हो तो आपको 2 दिन का समय कम से कम लग जाएगा। वैसे आपको बता दें कि इस बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश पर्यटकों के बीच भी काफी पसंद किया जाता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं बांग्लादेश की उन जगहों के बारे में जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट इज ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये बूढ़ी गंगा नदी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है। इस जगह पर हमेशा काफी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर पुराने और नए वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये शहर आधुनिक शहर के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। ये शहर औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। ढाका का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज सुंदरवन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सुंदरवन। दोस्तों, सुंदरवन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। दरअसल सुंदरवन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित एक बड़ा जंगल है। इस जंगल की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का गढ़ है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये देश की पहचान भी है। साथ ही सुंदरवन काफी जहरीले सांपों का भी घर है। नेक्स्ट इज चटगांव। बांग्लादेश का एक और सबसे बड़ा शहर चटगांव भी है, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और बड़ी बड़ी झील आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो यहाँ पर बार बार आने की चाहत रखता है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा पोर्ट भी है। साथ ही दोस्तों, चटगांव का मौसम भी काफी सुहावना रहता है। यहाँ लगभग हमेशा बारिश होती रहती है। नेक्स्ट इज कोकटा बीच। ये जंगल बांग्लादेश की सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनसेट देखना है तो इस जगह को कभी भी मिस ना करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक सी फूड खाने को मिल जाएगा। इस बीच पर आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बांग्लादेश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बांग्लादेश का वीजा 7 दिन के अंदर पास कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही सस्ता है। इसलिए यहाँ घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 60,000 रुपए खर्च करने होंगे।